नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 11 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें इन्वेस्टर्स पैसा बना सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। शुरू करता हूं, पूरी रिपोर्ट आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज हमारे चैनल पे आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा मैं टर्म इंश्योरेंस को लेकर। अगर आप लोगों को ये टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता है तो भी जरूर देखिएगा, नहीं पता है तो बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना। और आप इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को कहीं ना कहीं कंप्लीट करोगे, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जब तक हम लोग कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर रहे हैं, शेयर बाजार में भी कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, कार इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस हम कभी नहीं लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि कंपनी हमें बेचती ही नहीं है। और कंपनी क्यों नहीं बेचती? क्योंकि उनका फायदा ही नहीं होता, फायदा होता है हमारा। जिस चीज में हमारा फायदा है उसको तो हमें खुद को देखना पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस की वीडियो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि लंबा वीकेंड है, कुछ अच्छी बड़ी और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अपडेट देनी है, तो वो मैं आप सभी से कहूंगा कि टर्म इंश्योरेंस वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट है लोकसभा इलेक्शन 2024, बीईएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी टू एमएनएम एक्सपर्ट्स रिकमेंड दीज 11 स्टॉक्स बाय फॉर लॉन्ग टर्म। माफ कीजिएगा, मैंने शॉर्ट टर्म बोला था, या लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। अब क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट और कौन कह रहे हैं, इसको समझते हैं। तो लोकसभा जो इलेक्शन शुरू होने वाले हैं आपके लिए 2024 में, अप्रैल 19 से, आई थिंक, आफ्टर द सेल ऑफ ऑन दलाल स्ट्रीट द इंडियन मार्केट इन्वेस्टर मस्ट बी लुकिंग फॉर बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटीज। फॉर सच इन्वेस्टर्स, लोकसभा इलेक्शन 2024 is one of the biggest factor, and they are looking at all possible stocks that may yield whopping returns in the medium to long term. According to experts, following pre-poll survey outcomes, the Indian equity market has already priced the anticipated victory of the BJP-led NDA in fast approaching Lok Sabha elections. However, they predicted that after the recent sell-off, medium-term to long-term investor may look at infrastructure, defense, oil and power, renewable energy, PSU, auto and banking stocks. तो भाई साहब, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सबको इसका पता चल चुका है कि कौन जीतेगा, बीजेपी, एनडीए। आप सभी को यह भी पता चल चुका है कि बाजार ने इसको डिस्काउंट किया है, और आप सभी को यह भी दिख रहा है कि बाजार ने भी एक बॉटम लगाया, और उस बॉटम में कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग हो गई है, अब ऊपर जाने की तैयारी है। अब हमें भी यहां खरीदारी करनी चाहिए। इस बीच में इन्हें जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, डिफेंस आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ऑयल एंड पावर आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है, पीएसयू, ऑटो एंड बैंकिंग स्टॉक्स आ रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसको समझते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्होंने 11 शेयर्स टोटल पिक करे हैं। डिफेंस में इन्हें बीईएल पसंद आ रहा है, तो पावर में इन्हें एनटीपीसी पसंद आ रहा है, तो इंफ्रा में इन्हें एनएचपीसी पसंद आ रहा है। ऑटो में एमएनएम, मारुति सुजुकी पसंद आ रहा है, तो ऑयल में ओएनजीसी पसंद आ रहा है। डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी पसंद आ रहा है, एंड बैंकिंग फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक एंड कैनरा बैंक पसंद आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो इसमें एचडीएफसी बैंक मिसिंग है। तो बैंकिंग क्षेत्र पे ज्यादा बुलिश हैं, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन आई थिंक ये भी हो सकता है क्योंकि आपके रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे जून में, आई थिंक, तो वो एनबीएफसी को और बैंकिंग को बहुत ज्यादा फायदा ऑटोमेटिकली देते ही देते हैं। आगे मैं पढ़ूं, सेक्टर इन फोकस, स्पीकिंग ऑन द सेगमेंट्स कंटेनिंग वैल्यू पिक्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, अमित गोयल, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट एट पेज 360 said the market may have already priced the anticipated win for the NDA, potentially limiting the upside for stocks post election. तो ऊपर की तरफ इलेक्शंस के बाद पैक है मामला, ऊपर ज्यादा की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले ही बाजार ने प्राइस इन कर दिया है। Nonetheless, certain sectors tend to benefit from stable government. कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट चल रही है उसी के आने से अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनमें इनका नाम है डिफेंस का है, पावर का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है।
तो बस वहीं से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं। आगे देखा जाए तो क्या कहा है, एडवाइजिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स टू लुक एट पीएसयू बैंकिंग एंड ऑटो सेगमेंट, सौरभ जैन वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज सेड द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इफ द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स कम इन सिंक विद द प्री पोल सर्वे. In that scenario, auto, oil and power and banking stocks may continue to outperform other segment. तो अदर सेगमेंट से ज्यादा ये सारे सेक्टर्स तंगड़ा करेंगे अगर यही इलेक्शन जो प्री पोल दिख रहा है वही इलेक्शंस के बाद नतीजा आता है तो क्लियर कट है। आप सभी के साथ मैंने स्टॉक डिस्कस कर दिए, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं पूरे 11 के 11 शेयर्स कौन कौन से हैं। तो BEL है, NTPC है, NHPC है, MNM है, मारुति सुजुकी है, ONGC है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है एंड कैनरा बैंक है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।